नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा 8वीं की संस्कृत। जो संस्कृत दी गई है ये देखें, यहाँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हमें इसको भरना भी है और इसको समझते भी जाना है। तो यहाँ देखिए, तो आज हम इसके माध्यम से देखेंगे जो इसमें पाठ है 3 दिया गया है। इसके पहले जो 1 और 2 पाठ दिए गए थे, प्रथमा पाठा द्वितीय पाठा, यह हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया था। आज हम इसका तृतीय पाठा गणतंत्र दिवस के बारे में जो यहाँ पे तृतीय पाठ दिया गया है, तीसरा पाठ, उसके बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। तो यहाँ देखिए, तृतीय पाठा गणतंत्र दिवस, यानी जो गणतंत्र दिवस है वो जो है हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। तो इस राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस जो है ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। और ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? हमारे सभी विद्यालय होते हैं, जो शासकीय भवन हों चाहे अशासकीय हों, सभी पर ध्वजारोहण भी किया जाता है और सभी इस उत्सव को मनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में आज हम इसको समझेंगे। यहाँ देखें, तो इसमें दिया गया है बहुविकल्पीय, इसमें प्रश्न दिए गए हैं और इसमें दिया गया है कि अस्माकं राष्ट्रीय पर्व, हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो वह है गणतंत्र दिवस। यहाँ गणतंत्र दिवस हमें भर देना है। गणतंत्र दिवस कस्मिन् दिनांके आयोज्यते, तो ये जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो षड्विंशतिः दिनांके, कौन सी तारीख होती है? 26 जनवरी, ठीक है ना। षड्विंशतिः 20-6-26, ठीक इस प्रकार से संस्कृत में लिखा जाएगा इसको। आगे देखें, एक पदेन उत्तरम लिखत, यहाँ देखें एक वाक्य में उत्तर लिखना है कि दिल्ली नगरे राष्ट्रपिता केषाम् अभिनंदनम स्वकीरोति, तो वायुसेना नायिका, इसमें हमें भर देना है, ठीक है। चलिए आगे देखें, इसमें दिया है, यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है कि 26 संख्या कृते संस्कृत पदम किम अस्ति, इसको जो है 26 को संस्कृत में किस प्रकार से जो है लिखेंगे? तो यहाँ षड्विंशति, क्या बोलते हैं? षड्विंशति। प्रश्न 5 है भूजल वायु सेनानाम पथ चलनादि कथम भवति दिल्ली नगरे, कहाँ से? दिल्ली नगर से। प्रश्न 6 देखिए, यहाँ पर दिया गया है, इसमें है कि राष्ट्रभक्ते लाहौर अधिवेशने किम कृतम, तो राष्ट्र का जो अधिवेशन लागू हुआ था, अधिवेशन किम कहाँ से? लाहौर अधिवेशने राष्ट्रभक्तैः त्रिवर्ण ध्वजारोहण अपि कृतम, तो ये 3 वर्ण का जो हमारा ध्वजारोहण है, इस प्रकार से इसको यहाँ से अधिवेशन लागू हुआ। और यहाँ देखें प्रश्न 7 दिया गया है कि जनवरी मासे कहा राष्ट्रीय पर्वा भक्ति, तो जनवरी मासे गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व भवति, हमारा राष्ट्रीय पर्व है। प्रश्न 8 देखिए, इसमें दिया गया है कि संस्कृत कार्यक्रम जनपदनृत्यैः च जनमनासि रञ्जयन्ति कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमे जनपदनृत्यैः च जनमनासि रञ्जयन्ति। प्रश्न 9 देखिए, इस प्रकार से हमें इनको लिखना है अपनी 8th ग्रेड बुक में और इनको तैयार भी करना है परीक्षा के लिए। राज्यपालाः केषु प्रतिनिध्यं विहन्ति, राज्यपालाः राज्येषु प्रतिनिध्यं विहन्ति। प्रश्न 10 देखें, अस्माकं संविधानं कदा प्रारब्धम् अभवत्, तो यहाँ लिखेंगे हम 1950 तमे वर्षे जनवरी मासे 26 दिनांके संविधानस्य प्रवर्तनम जातम, ठीक। यहाँ से देखें जो प्रश्न दिए गए हैं, ये दीर्घोत्तरम लिखत, यहाँ से हमें थोड़े से बड़े यानी लघु उत्तरीय प्रश्न देखना है। दीर्घोत्तर यहाँ दिया है कि गणतंत्र दिवसस्य ऐतिहासिकम महत्तम लिखत, तो हमें जो है गणतंत्र दिवस का जो ऐतिहासिक महत्व है वो बताइए। तो यहाँ लिखेंगे हम कि 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम् इति कारणतः प्रतिवर्ष अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम् आचरामः, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। यहाँ देखिए प्रश्न 12 दिया गया है कि सुमेल कीजिए। मेलनम स्थायित्वा लिखत, तो यहाँ पे हमें सुमेल करके लिखना है। जो संख्या दी गई है इस संख्या को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से हमें इसको लिख देना है कि 63 यानी 30, 12 यानी 12 और षड्विंशता यानी 26, पंचदश 15,
एक त्रिशत माने 21। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका हमें सुमेल करना था कि यहाँ पर जो हमारे शब्द दिए गए हैं इनको उठा करके अंकों से इस प्रकार से संस्कृत में जो इसको बोला जाता है और इनको हम मिलान कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें प्रश्न 13वां दिया गया है कि स्व विद्यालय आयोजित गणतंत्र दिवसस्य कार्यक्रम वर्णनम कुरु। आपके विद्यालय में जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता है किस प्रकार से होता है, किस प्रकार मनाया जाता है, तो यहाँ हम इस प्रकार से लिख देंगे कि भारत देशा 1947 तम वर्षस्य आगस्ट मासस्य 15 दिनांके स्वतंत्रता अभवत् अनन्तरं प्रजाप्रभुत्वरीत्या अत्र प्रशासनं चलित स्म। यदा संविधान निर्माण कार्य समाप्तम अभवत् तदा संविधानम अंगीकृत देशे 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनांके भारत देशम प्रजाप्रभुत्व राष्ट्रामिति घोषितवन्तः। तदिनादारभ्य भारत देशे भारतीय संविधानरीत्या प्रशासनं प्रचलति प्रजाराज्योत्सवः। इस प्रकार से हम पूरा इसको लिख देंगे कि हमारे विद्यालय में ये क्यों मनाया जाता है। तो ये जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो है इसके नियम कानून लागू नहीं हुए थे। तो इस दिन 26 जनवरी को हमारा देश जो है लागू, यहाँ पर नियम कानून लागू किए गए थे। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।